अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में ठीक हो जाए तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। वो अमल जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा, वो इबादत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है, वो इबादत जो अंधेरों में नूर और क़यामत के दिन निजात का सबब बनेगी, वो अमल जो बंदे को अपने रब के सबसे करीब कर देता है, वो नेमत जो मोमिन के दिल को सुकून और राहत देती है, और वो है नमाज। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम मोबाइल के लिए वक्त निकाल लेते हैं, दोस्तों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, बाज़ार जाने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात है जब नमाज का वक्त होता है, अज़ान होती है, तो यही कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, और यही थोड़ी देर कभी कभी पूरी नमाज ज़ाया कर देती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक मोमिनों पे नमाज मुकर्रर वक्त में फ़र्ज की गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बंदे और कुफर व शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे माहौल में तो मुसलमान है, लेकिन इस्लाम में वो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि सहाबा इकराम जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक डिक्लेयर करते थे, उसको कहते थे कि ये मुनाफिक है। और सहाबा इकराम में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई इंसान इतना बीमार था, इतना शदीद बीमार होता था कि वो दो बंदों के सहारे चल के मस्जिद में जाता था कि कहीं मुझे मुनाफिक डिक्लेयर ना किया जाए। तो भाइयों, हम सोचें क्या आज हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है? अज़ान हो रही होती है और हम अपने कामों में मशगूल होते हैं, अज़ान हो रही होती है और हम अपना मोबाइल तक बंद नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की कितनी अहमियत बताई है। हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए कहा कि नमाज ना छोड़ना, यही एक चीज़ है कि जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती है, नमाज की पाबंदी रखना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। आज हम कहते हैं कि हमारे दिल में सुकून नहीं है, घरों में बरकत नहीं है, दिल घबराता है, तो कैसे होगा? हम अपने आप को आशिक़े रसूल तो कहते हैं, लेकिन उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और उनकी आंखों की ठंडक जो नमाज है, उस नमाज को हम पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो जल्दी जल्दी जैसे कि किसी का कर्ज देना हो तो अदा करके निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी गलतियां भी हम करते हैं नमाज में, जैसे कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ना, नमाज के अरकान में गलतियां करना, रुकू में गलतियां करना, सुजूद में गलतियां करना, जल्दी जल्दी रुकू करना, जल्दी जल्दी सुजूद करना, इनमें बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। तो साहिबा इकराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कैसी चोरी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और सुजूद जल्दी जल्दी करना। तो मेरे भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज को सीखें, जितना भी हो सके हम नमाज को सीखें और अच्छे तरीके से सुकून से पढ़ें। और सबसे अहम बात मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने उलमा इकराम को कहता हूँ, वो चाहे हर मकतब फ़िक्र के आलिम हों, उन सब से मैं ये कहता हूँ कि वो अगर जुमा की नमाज में या किसी जलसा में एक घंटे की तकरीर करते हैं और उसमें कहानियाँ किस्से सुना के चले जाते हैं, तो अगर वो इन किस्से और कहानियों की जगह हमें सिर्फ नमाज ही का बता दें, हमें कोई ऐसा अमल बता दें जिस अमल की वजह से हम जन्नत में चले जाएं, जिससे हमारी आखिरत बन जाए और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाने के लायक हो जाएं। मैं एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने एक साथी को कहा कि करीब करीब हो जाइए, साथ में सफ़े सीधी कर लीजिए। तो वो मुझे कहने लगे कि दूर दूर खड़े हो जाइए, गर्मी है, ताकि हवा चले। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमात में सफ़े सीधी रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त करवाते थे और सहाबा को बार बार नसीहत फरमाते थे। एक हदीस में आया, सफ़ों का सीधा करना नमाज को कायम करने में से है। एक और हदीस में आया कि अपनी सफ़ें बराबर करो और एक दूसरे के करीब हो जाओ और शैतान के लिए जगह ना छोड़ो। आज हम कहते हैं कि एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो ताकि हवा निकल जाए। मेरे भाइयों, वो हवा नहीं, वो शैतान के लिए हम जगह छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं है, बल्कि नमाज का अदब, सफ़ों की तरतीब,
اور جماعت کی پابندی بھی سنت کا حصہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو، ہم کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم ہو، بس کوئی بھی مسجد ملے وہاں جا کے نماز جماعت کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس میں بہتری ہے، کیونکہ اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو ہمیں ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 25 گنا بھی ہیں۔ علماء اکرام نے بھی بتایا کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو مضبوط کر لیں، کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری کسی بات میں غلطی ہوئی اور اللہ کے لیے محبت کے ساتھ میری اصلاح کر دیجیے گا، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔